तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 9वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है तस्मिन् अनन्यता, अर्थात उसमें अनन्यता है, तद विरोधीषु उदासीनता च, अर्थात और उसमें विरोधी के लिए उदासीनता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति में अनन्यता है और उसमें विरोधी के लिए उदासीनता है। तो जो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं वह वास्तव में पिछले कुछ सूत्रों के संदर्भ में कह रहे हैं। तो पिछले कुछ सूत्रों में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो भक्ति करता है वह स्तब्ध हो जाता है और वह मत्त हो जाता है, अर्थात वह स्वयं में ही आनंदित हो जाता है। और ये जो आनंद होता है भक्ति का, यह आनंद जो है यह व्यक्ति को संसार में फंसाता नहीं है। वास्तव में वह उसमें कामना की वृद्धि नहीं करता है, अपितु वह उस कामना का निरोध रूप है। और वह निरोध रूप किस प्रकार से है? वह निरोध रूप इस प्रकार से है कि जो भक्ति में पड़ जाता है वह व्यक्ति फिर लोक ज्ञान की क्रियाओं का त्याग कर देता है, अर्थात वह फिर जो सांसारिक क्रियाएं होती हैं उसका त्याग कर देता है। और ध्यान दीजिए कि त्याग का अर्थ ये नहीं है कि आप उनसे दूर चले जाएं। त्याग का अर्थ होता है कि आप उसके प्रति न तो राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, अर्थात लोक ज्ञान के जो कार्य होते हैं आप उनको केवल करते हैं कर्तव्य के रूप में। आप ये नहीं करते कि बड़े ही उत्साहित होकर उसको करें, और आप ऐसे भी नहीं करते कि आप जो है दुखी होकर के या उससे द्वेष करके उसको करें। आप केवल उसको करते हैं क्योंकि आपको करना है। तो वह वास्तव में त्याग है कि न राग करना न द्वेष करना। प्रायः लोग त्याग को क्या सोच लेते हैं कि यह द्वेष करना है, कि आप दूर चले जाओ उससे। नहीं, त्याग का अर्थ है न तो राग करना न द्वेष करना, जो करना है बस उसे करना। तो इस प्रकार से निरोध होता है। परंतु ये निरोध जो है क्यों होता है, अब उसके विषय में यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि वह निरोध इसलिए होता है क्योंकि भक्ति जो है उसमें अनन्यता है और उसमें विरोधी के लिए उदासीनता है। पर अब ये अनन्यता क्या है और ये उदासीनता क्या है, इसको हम अगले 2 सूत्रों में समझेंगे। यहाँ पे हमें केवल इतना समझना है कि अनन्यता और उदासीनता के कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होता है वह सांसारिक क्रियाओं से या लोक ज्ञान की जो क्रियाएं होती हैं उनका त्याग कर देता है। और इस प्रकार से जो है जब वह इन क्रियाओं का त्याग करता है तो उसमें स्वतः आनंद उत्पन्न हो जाता है। और वह आनंद ऐसा होता है कि फिर उसको बाहरी आनंद की आवश्यकता नहीं होती। तो अनन्यता और उदासीनता ये 2 विचार हैं जो कि हमको अच्छे से समझने हैं। यदि हम इनको समझ लेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में भक्ति कैसे की जाती है। क्योंकि भक्ति जो लोग करते हैं वास्तव में, हम जो देखते हैं करते हुए अपने चारों ओर, वह भक्ति नहीं है वास्तव में। वह तो केवल एक ढोंग है और पाखंड है जहाँ पर कि लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इष्ट से कुछ मांगते हैं। तो वो वास्तव में व्यापार है, वो वास्तव में भक्ति नहीं है। तो भक्ति ठीक ढंग से कैसे की जाती है वह ही तो नारद भक्ति सूत्र हमें बताएंगे। तो उसी विषय में यहाँ पर ये 2 विचार सामने रखे हैं नारद मुनि ने, अनन्यता और उदासीनता। तो अब ये अनन्यता क्या है और उदासीनता क्या है इसको हम अगले सूत्रों में समझेंगे। तो यहाँ पर इतना ही संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।